बेजुबान है, छोटा सा केज है, क्यों रखा हुआ है? इनको आज़ाद कर दो। तुम लोगों ने इनको कैद क्यों किया हुआ है? ये अरे जी, कैसे हैं आप? मीरा सब कैसे होंगे? आपके बर्ड सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरे पास कोई बर्ड नहीं है। मैं रीज़न बता देती हूँ और इसकी भी रीज़न बता देती हूँ कि मैं कुछ देर से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। उसकी रीज़न यही थी कि कुछ घर में प्रॉब्लम्स चल रही थी। इसके अलावा मेरी खुद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गला ख़राब था और फ्लू हुआ था। अभी भी मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ। अच्छा जी, तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है, क्या हमें अपने बर्ड्स आज़ाद करने चाहिए या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग हमें ये चीज़ कहते हैं। इवन मैं भी जब स्टार्ट था मेरा, जब मैं इस हॉबी में आई थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा, कई सवाल ऐसे किए और कुछ सवाल मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो कि शायद ऐसा पेट होना है, आपने भी सुने होंगे या कुछ लोगों को करते हुए ये चीज़ देखी होगी। तो पहला सवाल तो जो कॉमन होता है, जो लोग हमसे पूछते हैं, वो ये कि इनको आज़ाद कर दो। तुम लोगों ने इनको कैद क्यों किया हुआ है? ये बेजुबान है, छोटा सा केज है, क्यों रखा हुआ है? तो उन सब के लिए मेरा जो जवाब है वो ये है कि देखें, ये डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, ये घरों में ही पलते हैं, इन केज की ही आदत है। वो बर्ड जो कि वाइल्ड में सर्वाइव करते हैं, उनको सारे इंस्टिंक्ट पता होते हैं कि सर्वाइव कैसे करना है, किसी प्रेडिएटर मतलब शिकारी से किस तरह से बचना है, कैसे अपना खाना ढूंढना है, या फिर किस तरह से पानी पीना है और किस तरह से अपने आप का ख्याल रखना है कि कोई आपको शिकार ना कर सके। क्योंकि ये वाइल्ड में तो यही होता है ना, वाइल्ड लाइफ को इतनी आसान तो नहीं होती। तो अगर आप एक अपना घर का परिंदा आप किसी के कहने पे आज़ाद कर देंगे, खुला छोड़ देंगे और कहेंगे कि भाई मैं अब नहीं पाल सकता, या फिर मुझे बहुत से लोग कहते हैं, मुझे ये चीज़ फील होती है कि मैंने गुनाह किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग जो है वो यही कहते हैं कि आप इन्हें आज़ाद कर दो, आपको गुनाह होगा और आप इनको ना कैद करो। तो उनके लिए भी यही जवाब है कि हमें इस चीज़ में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। तरह तरह के बाहर शिकारी होते हैं, कबूतर, चीलें होती हैं, तो ये किस तरह से सर्वाइव करेंगे? तो इन्हें तो बस यही पता है कि ये इनका बाउल है और यहाँ से इन्होंने खाना खाना है, यहाँ से पानी पीना है। और फिर दूसरा सवाल ये करते हैं कि क्यों नहीं सर्वाइव कर सकेंगे? इनके पर है, इनमें ये नेचरली ये चीज़ इनमें डाली है, तो ये क्यों सर्वाइव नहीं करेंगे? तो उनका जवाब ये है कि बेशक इनके पर हैं, बेशक ये परिंदे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी वो लाइफ एक्सपीरियंस की ही नहीं है। इन्होंने जब से आँख खोली है, वो तब से यही चीज़ देख रही है कि यहाँ पे हमारा खाना है, यहाँ पे हमारा पानी है, यहाँ से हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपसे अगर कोई भी ये सवाल करता है तो आपने उसको ये मैसेज लाजमी पहुँचाना है कि ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये तीसरा सवाल ये आता है कि आप अगर कोई बर्ड रेस्क्यू करते हो, लाइक मैंने रिसेंटली डक का बेबी डक का चिक रेस्क्यू किया था, तो मुझसे भी अभी भी लोगों ने कहा कि इसको उड़ा दो, आपने इसको पाल लिया है, आपने इसको खाना खिलाया, वो बड़ा हो गया, उसने सर्वाइव कर लिया आपके पास, वो अपने उस स्टेज से निकल गया और बीइंग वाली स्टेज में आ गया और अब वो सीड भी खाने लग गया है, तो अब वो उड़ने के काबिल है, तो आप इसको आज़ाद कर दो क्योंकि ये एक वाइल्ड परिंदा है। उनके लिए यही जवाब है कि देखें, मैं अब इस तरह से तो नहीं ना, अगर मैंने रेस्क्यू किया है कोई बर्ड, वो भी छोटा सा चिक जो कि कोई नॉर्मली 5 दिन का या 6 दिन का, तो उसको मैंने अगर रेस्क्यू किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया, तो उसने ये वो चीज़ नहीं एक्सपीरियंस की कि उसने खाना कहाँ से लेना है, उसने पानी कहाँ से लेना है, उसने अपना बचाव किस तरह करना है, ये चीज़ें उसने नहीं एक्सपीरियंस की। अब मैं एक इंसान हूँ कि ये चीज़ें तो नहीं ना सिखा सकती। मेरे बस में जो था वो यही था कि मैं इसको पालूँ, इसका ख्याल रखूँ, या इसको ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, इंसान के हाथ में क्या है? इंसान के हाथ में तो सिर्फ कोशिश है। तो वो कोशिश मैंने अपनी की और उसको पाला और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास ही होता है। और अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने छोटी सी केज में बंद किया है, गुनाह है, बड़े लोग बोलते हैं, तरह की बातें करते हैं, उनके लिए तो यही जवाब है कि आप उनसे ये कहो कि मैं उनको अपने जो मेरे बर्ड्स हैं मैं उनको खुला छोड़ता हूँ या खुला छोड़ती हूँ। उनका मैंने पूरा स्केड्यूल टाइम बनाया हुआ है जिसमें वो जाते हैं, जिसमें वो पूरे रूम में घूमते हैं, उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं,
उनकी सारी एक्सरसाइज होती है, उनकी अच्छी से टेक केयर होती है, क्योंकि एज अ पेट ओनर हम एक कोई भी बर्ड रखते हैं, वो है तो जानदार नहीं, वो सारा डिपेंडेंट होता है हम पे। आप इस तरह से समझ लें कि हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनकी छोटी सी लाइफ होती है, और उस छोटी सी लाइफ में 95% हम होते हैं, क्योंकि हम खाना देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको ख्याल रखते हैं, केयर साफ करते हैं, बीमार होते हैं उनका इलाज करते हैं, रिकवर करवाते हैं उनको, ठीक है। और जब इस चीज़ का हमें एहसास होगा कि हम अपने बर्ड की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो खुद ब खुद ही हम इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि हम उनको वो डेली की हैबिट में कि वो अपना परों का भी यूज़ करें, उसे उड़ें, खाएं, पिएँ, और उनकी सेफ्टी जो है वो सबसे फर्स्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि वो सेफ होंगे तो सर्वाइव करेंगे ना। जब सेफ्टी ही नहीं होगी, अगर आपने अपना एक परिंदा खोल लिया, खुला फिर गया और आप कहीं बाहर गए हैं और जो है वो डोर ओपन हो गया, बिल्ली आ गई है, बस फिर ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो ये बड़ा जिम्मेदारी वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ अपने पास रखते हो आखिर में उसका सवाल भी आपसे होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने खुद कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी, कई मेरी नज़र से भी गुजरी हैं कि जी हमने रखे, मे बी बिजनेस के लिए रखे या किस तरह से रखे, बिजनेस के लिए ही मोस्टली हो, बिजनेस के लिए लफड़ रखे या कोई भी परिंदा रखा, फिर वही उसमें लूज हो रहा है, वो नहीं चल रहा, या मार्केट डाउन जा रही है, तो जी आज़ाद करेंगे, खुले छोड़े, तो खुले छोड़ रहे हो तो खुले छोड़ोगे तो किधर जाएंगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। आप उन चीज़ें कपड़ों का नाश्ता भेज रहे हो, उनका खाना भेज रहे हो कि भाई मैं आज़ाद कर रहा हूँ, आप ये चीज़ आपके माइंड में आ रही है कि मैं आज़ाद कर रहा हूँ, मतलब मुझे सवाब होगा। आप लोगों ने उनके जो चलो जिंदगी थी ना उनकी, उनको खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, सर्वाइव कर रहे थे, खेल रहे थे, आपने कोई उनके घर उनका छीन लिया जब आप लेके आए। तो जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, या जो लोग इस तरह करते हैं कि नहीं हमें आज़ाद कर देना चाहिए, या फिर अब मुझे नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूँ, आज़ाद कर दूँ। इवन मैं छोटी थी तो मेरा भी ग्रीन कलर का पैरेट था, तब मुझे इतना नहीं पता था, ना मैं करती थी ना मुझे पता नहीं कैसे पालना था, वो छोटी थी तो मुझे बचपन से शौक था। तो मेरा वो ग्रीन पैरेट जी, क्योंकि तब मैं छोटी थी तो मैं उसको ख्याल नहीं रख पाती थी, तो हमारी मेड आती थी जी, उसने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया और वो उड़ गया। एक दफ़ा तो मिल गया, लेकिन दूसरी दफ़ा वो नहीं मिला, और मुझे मेरे बड़ों ने ये कह के तसल्ली दे दी कि वो आज़ाद हो गया है, ठीक है। लेकिन जिस तरह फिर मुझे ये चीज़ें समझ आई, जिस तरह से मैंने इस चीज़ का दर्द किया कि भाई उसने किस तरह सर्वाइव किया होगा मैं नहीं जानती। बहुत सारे ग्रीन पैरेट्स पेड़े होते हैं, लेकिन वो वाइट में ही पले बड़े होते हैं, उनको बचपन से ही आँख खोलते साथ ही पता होता है कि उन्होंने किस तरह से, उनके माँ बाप उन्हें सिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह से सर्वाइव करना है, ठीक है। तो जो लोग आपको ये कहते हैं, या जो लोग रेस्क्यू भी करते हैं, रेस्क्यू करके जी चंद दिन के लिए उनको पालते हैं, रखते हैं, ख्याल रखते हैं, फिर आज़ाद कर देते हैं, आप ऐसे ना क्या करें। अगर आप रेस्क्यू करते हैं, आप नहीं रख सकते, आप वाइल्ड लाइफ से कॉन्टैक्ट करें, उनको दे दिया करें। या फिर अगर आप बर्ड्स आपने रखी है, आपसे संभालने नहीं जा रहे, आप उनको जी किसी और को दे दें, किसी और को हैंड ओवर कर दें जो कि वो रख सकता है, ख्याल रख सकता है, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि किसी पेट शॉप पे दिया है, वो भी कोई अच्छा ब्रीडर हो जो कि उनका ख्याल रखे, पैसे लगाए। तो कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें आपने इनको अच्छी लाइफ भी देनी होती है, सेफ एनवायरनमेंट भी देना होता है, इसके अलावा उनका ख्याल भी रखना होता है, इनकी मेडिकेशन भी रखनी होती है, और उनका सेफ्टी भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा। दुआओं में याद रखें, मेरे लिए लाजमी दुआ करिए, ख्याल रखें।